एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। We will advance in science and technology, that our people's standards will rise, that education will spread, and that health conditions will be better. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने ज्ञान विज्ञान और खोज के लिए आधुनिक भारत के धर्म स्थल के रूप में शोध संस्थानों की स्थापना की। इसी क्रम में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना देश में 7वीं राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में हुई। लखनऊ, छतर मंजिल, अवध के नवाबों का महल, एक ऐतिहासिक शाही स्मारक, औषधि अनुसंधान का संस्थान बना और एक नए लोकतांत्रिक देश का गौरव बढ़ा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 60 वर्ष पहले वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत की गई थी। 60 years is a very long period in an individual's life, but for an institute like CDRI, it's not a very long period. CDRI will see many more such 60 years in its life, redefining our commitments to the society and to the nation. उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए जो आज हमारे बीच नहीं हैं, हम भारत में औषधियों की खोज और विकास में CDRI के योगदान पर नजर डालते हैं। Family planning was identified as an area of special importance in the post-independent period. CDRI therefore decided to work on anti-estrogens. After doing the phase 1 to phase 4 clinical trials, Centcoman emerged as the drug of choice. Centcoman is only once a week pill, and that also can be avoided by taking it only post-coitally, because these are post-coital contraceptives. गर्भ निरोधक गोली सेंटक्रोमैन के अलावा इस संस्थान ने अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए एक योनिक क्रीम का विकास भी किया, जिसका सक्रिय घटक रीठा से लिया गया है। संस्थान ने पुरुषों एवं स्त्रियों में बांझपन के विषय पर भी विशेषज्ञता हासिल कर ली है। प्रजनन स्वास्थ्य में सफलता के साथ साथ CDRI ने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर आगे भी खोजबीन जारी रखी है। वृद्ध महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के कमजोर हो जाने की समस्या की रोकथाम के लिए तैयार एक औषधि का चिकित्सीय परीक्षण चल रहा है। CDRI ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रोगों पर विशेषज्ञता विकसित कर ली है। साथ ही संस्थान द्वारा विकसित अवसाद प्रतिरोधक, थायराइड प्रतिरोधक, न्यूरोलैप्टिक एनेस्थेटिक्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स ने विशेष ख्याति प्राप्त की है। इस प्रक्रिया में बढ़ती उम्र के रोगों जैसे पार्किंसंस और अल्जाइमर के अलावा संस्थान ने विभिन्न स्नायुविक विकारों जैसे चिंता और अवसाद के लिए नई दवाओं के परीक्षण हेतु पशुओं को मॉडल के रूप में विकसित किया है। The most important probably is the work that we have done with the traditional remedy Bacopa monnieri, which is also known as Brahmi. We have found a standardized extract which facilitates learning, helps its consolidation and retention for a long time. अब यहाँ याददाश्त से जुड़े रोगों की दवा के परीक्षण के लिए मॉडल मौजूद हैं। The second important area has been the relief of pain, and here we have been working both on drugs like local anesthetics and also systemically administered drug. हर वर्ष लाखों लोग मलेरिया से प्रभावित होते हैं और एक बड़ी संख्या में मृत्यु भी होती है। The main focus was on malaria, and the clinical trial for the Artemether, that's the new drug which this institute licensed to industry and is now used in 41 countries, was completed in a record time. The clinical trial for 80/53, that is for the Plasmodium vivax, was also completed, and the drug has been licensed to the industry. आर्टीमेसिन पौधे से बनाई जा सकने वाली औषधि की पहचान के बाद वैज्ञानिक दवा और उसके प्रतिरूपों के संश्लेषण के लिए यहाँ तरीके तय करते हैं। सिंथेटिक रसायन विकास में संस्थान की विशेषज्ञता आज विश्व स्तरीय हो गई है। We focused our total activities into 4 major areas. As a result, we developed 2 new drugs in the area of antimalarials, 97/78 and 99/411, which
were licensed to IPCA for further development. And the third one was anti-osteoporosis drug 99/373. बाजार में उपलब्ध दवाओं के अतिरिक्त संस्थान ने मलेरिया के लिए 2 और दवाओं का विकास किया है। इन नई दवाओं का अब चिकित्सीय परीक्षण चल रहा है। मलेरिया के प्रति संवेदनशीलता के बारे में CDRI ने भारतीय जनसंख्या की आनुवांशिक विविधता का नक्शा बना लिया है, जिसमें मलेरिया से प्रभावित क्षेत्रों को साफ देखा जा सकता है। इससे वैज्ञानिकों को इस रोग के बारे में एक नई अंतर्दृष्टि मिली है। एक विशेष औषधि के द्वारा अपने लक्ष्य को साधने के उद्देश्य से वैज्ञानिक अब मलेरिया परजीवी के एक सेल ऑर्गेनेल की परख कर रहे हैं। भारत में फाइलेरिया का रोग भी एक जटिल समस्या है। हालांकि यह रोग भी मच्छरों द्वारा ही फैलता है। वैज्ञानिकों के लिए फाइलेरिया की चुनौतियां बिल्कुल भिन्न हैं। संस्थान ने ऐसे पशु मॉडल का विकास किया है जो मनुष्यों के अंदर इस परजीवी की विकास क्रिया को लक्षित करता है और साथ ही साथ इस परजीवी के शरीर विज्ञान और आनुवांशिकी को समझने की प्रणाली भी तैयार करता है। फाइलेरिया और कालाजार के परजीवियों से होने वाले संक्रमण से बचने के लिए टीकों के विकास हेतु संस्थान ने प्रतिरक्षा विज्ञानी प्रतिक्रियाओं के अध्ययन को उच्च प्राथमिकता दी है। लीशमैनियासिस इस परजीवी के प्रजनन और इसकी गतिशीलता को रोकने के लिए संस्थान एक्टिन अणुओं पर अपना लक्ष्य साध रहा है। इसका प्रचलन देश के कुछ हिस्सों में ही है, फिर भी भारत इस रोग की दवाओं के अनुसंधान में एक मार्गदर्शक के रूप में उभर रहा है। बैक्टीरिया परजीवियों से कम जटिल होते हैं, फिर भी वे तेजी से फैलते हैं और एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। रोगाणुओं और रोग प्रक्रियाओं पर अनुसंधान बेहतर दवाओं के डिजाइन की ओर बढ़ते कदम हैं। उदाहरण के रूप में जो रोगाणु क्षय रोग का कारण है, वह उस विशेष प्रतिरक्षा सेल को संक्रमित कर देता है, जिसका काम जीवाणुओं को निगलकर नष्ट करना होता है। वास्तव में ये रोगाणु सेल के अंदर ही न सिर्फ अपने को विभाजित कर लेते हैं, बल्कि ये प्रजनन भी करते हैं। रोगाणुओं को समर्थ करने वाले जीन और प्रोटीन की समझ से ही ऐसी मदद मिल सकती है, जिससे विशेष दवा विकसित हो और जो इस रोग की प्रक्रिया को रोक दे। जहां एक ओर भारत विश्व के आर्थिक परिदृश्य में उभर कर आ रहा है, वहीं यहां आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। हालांकि पिछले 60 वर्षों में भारतीयों की औसत आयु दुगनी हो गई है, लेकिन यहां नई नई बीमारियों से त्रस्त होने वाली जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। दिल के दौरों के प्रति संवेदनशील भारतीय जनमानस के लिए रक्त संचार प्रणाली, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल तथा एथेरोस्क्लेरोसिस और थ्रोम्बोसिस जैसे रोगों से बचाव के लिए किए जा रहे कार्य काफी फायदेमंद हो सकते हैं। भारत विश्व में मधुमेह रोग के केंद्र बिंदु के रूप में उभर रहा है, जहां टाइप 1 मधुमेह का नियंत्रण इंसुलिन लेने और जीवन शैली में परिवर्तन करने से हो सकता है। वहीं टाइप 2 मधुमेह कई कारणोंवश एक चुनौती बन गया है। संस्थान ने दवा के डिजाइन की मदद के लिए ऐसी प्रक्रियाओं की पहचान कर ली है जिससे विभिन्न मेटाबॉलिक रोगों का उपचार हो सके। महिलाओं में स्तन कैंसर और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए महत्वपूर्ण सुराग मिल रहे हैं। संस्थान कैंसर अनुसंधान में खास ध्यान दे रहा है ताकि उन प्रक्रियाओं और संकेतों का पता लग सके जो कि कोशिकाओं का अनियमित प्रसार करती हैं। ऐसे बायोमार्कर की खोज जारी है जिससे कैंसर का पता प्रारंभ में ही लग सके। संस्थान के पास अब कैंसर की कोशिका लाइनों का एक विशाल भंडार है। CDRI बड़े स्तर पर उन दवाओं की शोध का कार्य करता है जो कई बीमारियों से उबरने या उन्हें रोकने में सहायता करती हैं। विभिन्न वैज्ञानिक परिस्थितियों में भारत के प्राकृतिक, समुद्री और वनस्पति संसाधनों के सुरक्षित और चिकित्सीय प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस कार्य को संभव बनाने के लिए पिछले वर्षों से कई तरह के अत्याधुनिक उपकरणों और सुविधाओं का निर्माण किया गया है, जिनसे बड़ी तादाद में यौगिकों का मूल्यांकन कम समय में किया जा सके।
प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी और परमाणु चुंबकीय अनुनाद का चित्रण जैसी सुविधाएं दवाओं के डिजाइन के आधार को बनाने में मदद करती हैं, ताकि संस्थान दवा के तर्क संगत डिजाइन की तरफ प्रवृत्त हो सके। प्रोटीन और औषधि अणुओं की संरचना को देख सकने की क्षमता औषधि अनुसंधान में एक क्रांति ले आई है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान में विकसित की जा रही प्रत्याशी दवाओं की प्रभाव क्षमता, विषाक्तता और सहनशीलता का निर्धारण करने के लिए जैव रासायनिक, ऊतक अध्ययन और जंतु अध्ययन जैसी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। संस्थान में अनुसंधान के उद्देश्य से प्रयोग किए जा रहे पशुओं की उनके निवास स्थल में नीतिगत तरीकों से देखभाल की जाती है। फ्लैट वर्म मॉडल ने औषधि की विषाक्तता के परीक्षण की गति को तेजी प्रदान की है। इसका सामान्य सा तंत्रिका तंत्र होता है, जिसके कई होमोलॉगस जीन मनुष्यों के तरह ही होते हैं। सुरक्षा और प्रभाव की दृष्टि से एक बार दवा की पहचान हो जाए, उसके बाद संश्लेषण के तरीकों को विकसित किया जाता है और फिर दवा के निर्माण का निर्णय होता है। देश में स्वास्थ्य की देखभाल के खर्च को कम रखने के लिए संस्थान ने दवा के निर्माण में सुधार की प्रक्रिया में भी सहायता की है। विभिन्न परिस्थितियों में दवाओं की स्थिरता बनाए रखने के लिए और उनकी शेल्फ लाइफ के आकलन के लिए संस्थान में दवा के फॉर्मूलों के परीक्षण की सुविधाएं भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए यहाँ ब्राजील के मौसम की स्थिति के अनुसार टिकाऊपन का परीक्षण किया जा रहा है। पिछले 60 वर्षों में संस्थान औषधि अनुसंधान के क्षेत्र में ज्ञान, कौशल और तकनीक के एक भंडार के रूप में विकसित हो चुका है। संस्थान द्वारा तैयार जनशक्ति ने दवा उद्योग की वृद्धि में विस्फोटक योगदान दिया है। भारतीय जनशक्ति औषधि अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने के लिए अग्रसर है। भारत ने सीमित संसाधनों के बावजूद दवाओं की खोज और विकास में अपनी प्रतिभा और कौशल को साबित कर दिया है। नए रसायन, नई दवाएं, नए यंत्र, नव साधन हो, सुलझे हर अनसुलझी उलझन, नव प्रकाश हर आंगन हो। When the whole country was working for the development of generic drugs, in which CDRI also played a very important role along with other CSIR laboratories. But CDRI kept its flag high for the new drug discovery as well. The future of drug discovery will have lot of input from biotechnology and genomics. We are in a transitory phase, going to the new campus, starting a new life, and in this new campus we'll take up new challenges and make CDRI one of the best institutes in the country in the area of life sciences, in the healthcare area, and also at least one of the best leading institutes in the world. CDRI, as being a part of the enterprise CSIR, is ready to put affordable health in taking up in the area of nanotechnology for delivery and biotechnology for development. खोज और विज्ञान के आओ नए नए आयाम छुएं, नामुमकिन ना रहे काम कुछ, हर मुश्किल आसान करें। नए रसायन, नई दवाएं, नए यंत्र, नव साधन हो, सुलझे हर अनसुलझी उलझन, नव प्रकाश हर आंगन हो। उत्तम सस्ती बने दवाएं, सबके लिए उपलब्ध रहे, गुणकारी और असरदार हो, रोग विकार जो दूर करे।